एलडीओ को समझ लेते हैं। ठीक है, कितने लोग जानते हैं एलडीओ? पीछे हाँ, लो ड्रॉप आउट। ना तो उसका कोई सर्किट सिंबल है, कुछ नहीं है, मतलब एक, आप समझिए, पहले लिखना कुछ नहीं है, बाद में समझिए। पहले के जो मदरबोर्ड आते थे, समझिए, तो उनको, उनके अंदर वोल्टेज को कम करने के लिए, क्योंकि फ़ोन के अंदर वोल्टेज अलग अलग दिए जाते हैं, स्पीकर को अलग चाहिए वोल्टेज, माइक को अलग चाहिए, ठीक है, सबको क्या चाहिए, अलग अलग वोल्टेज, किसी को ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, किसी को कम वोल्टेज चाहिए। तो ये वोल्टेज आपने बैटरी तो लगा दिया, चार्जर लगा दिया, क्या हो गया? तो अब अलग अलग वोल्टेज कैसे बनाए जाए, अलग अलग वोल्टेज कैसे बनाए जाए? जैसे मान लीजिए स्पीकर को चलने के लिए कितना चाहिए, 2.8 वोल्टेज चाहिए, और माइक को चाहिए 1.8। तो ये अब वोल्टेज कम कैसे होगा? तो कम करने के लिए पहले की जो सर्किटरी थी उनके अंदर रजिस्टर यूज होता था। अभी रजिस्टर हमने पढ़ाया नहीं है, रजिस्टर, इसके बाद जेनर डायोड, ये क्या करता है, वोल्टेज को फिक्स करने का, ठीक है, और ट्रांजिस्टर लगा होता था पहले के फोनों में, एनपीएन या पीएनपी, यानी 3 कंपोनेंट लगाए जाते थे एक वोल्टेज को कम करने, एक वोल्टेज को। तो बोर्ड हमारा क्या होता था, बड़ा, कंपोनेंट भी ज़्यादा लगे होते थे पहले के मदरबोर्ड में, यानी रजिस्टर, डायोड और ट्रांजिस्टर, 3 कंपोनेंट का यूज़ किया जाने लगा। फिर हमारी टेक्नोलॉजी और अपग्रेड हुआ, उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, 3 कंपोनेंट मिलके एक वोल्टेज को कम कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ अपग्रेड हुआ, अपग्रेड करने के बाद क्या बनाया गया इन्होंने, इसको हम लोग बोलते थे वोल्टेज रेगुलेटेड सर्किट। क्या बोलते थे? हाँ, रेगुलेट का मतलब समझते हैं, रेगुलेटर, कम ज़्यादा जितनी रिक्वायरमेंट है, पंखा कितने पे चाहिए वो रेगुलेटर सेट कर लेते हैं। समझ आया रेगुलेटर का मतलब? जैसे आपकी डीसी मशीन में एयर लगा हुआ है, हॉट लगा है, वो क्या है, रेगुलेटर लगे हैं कि जितनी रिक्वायरमेंट है उतना आप लोग सेट कर लेते हो, इसे क्या बोलते हैं, रेगुलेटर। तो इसको क्या बोलेंगे, पूरी सर्किट को वोल्टेज रेगुलेट, जितनी आवश्यकता है उतना, मतलब यहाँ से इनपुट दिया गया जितना वोल्टेज चाहिए, मतलब कि इसको 3.7 से लेके 4.2 वोल्टेज, और ये अलग अलग वैल्यू के हिसाब से लगाए गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, आउटपुट जितनी रिक्वायरमेंट थी हमें वो आउटपुट वोल्टेज मिल गया। बट हमारा मदरबोर्ड बड़ा हो गया, अब इसको करने के लिए क्या किया, इसको हटाने के लिए हटाया, कुछ चेंज आया टेक्नोलॉजी में, तो आया एलडीओ। एलडीओ में क्या था, ये 4 पिनों का होता है, एक होता है इनपुट वोल्टेज, एक होता है आउटपुट। और एक पिन इसकी क्या होती है, ग्राउंड, और एक पिन इसकी होती है EN सिग्नल। यानी कि ऐसे मान लीजिए यहाँ पे 3.7 वोल्टेज है और यहाँ पर आउट होके 1.8 वोल्टेज आ रहा है, कब होके आ रहा है, लेकिन कब आएगा, जब इस पर एक सिग्नल आएगा। यहाँ से इनपुट तो हो रहा है, लेकिन आउट कब, जैसे माइक या स्पीकर, अभी फ़ोन बंद है तो ये बताइए स्पीकर को आवश्यकता है वोल्टेज की? अभी नहीं है, नहीं है ना। जब हम प्ले करेंगे, क्या करेंगे, स्पीकर यहाँ पे कुछ हम गाना वगैरह प्ले करेंगे, तभी तो स्पीकर से क्या होगा, आउटपुट होगा। तो ये सिग्नल कब आएगा, जब हमको यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी, तब यहाँ पे क्या आएगा सिग्नल की, भाई यहाँ से EN इनेबल कर दीजिए, चालू कर दीजिए लाइन, तब यहाँ से आउटपुट वोल्टेज होगा। ये LDO है। क्या है ये, LDO। फिर अब हमारी टेक्नोलॉजी और भी चेंज हुई, LDO भी मिलते हैं आपको। तो अब अगर मान लीजिए एक फ़ोन के अंदर अलग अलग सप्लाइयाँ हैं, 23 सप्लाई, 24 सप्लाई, 26 सप्लाई, तो 26 LDO लगाने पड़ेंगे भाई अलग अलग के लिए। क्या लगाने पड़ेंगे,
तो तब भी हमारा मदरबोर्ड क्या है, बड़ा हो गया। तो इसको क्या कर दिया गया, इसको इस तरीके से बनाया गया कि आज की डेट में ये आपको देखने को मिल जाते हैं अलग से कहीं पर। पावर आईसी में ही इनबिल्ड कर दिए गए। किसमें कर दिए गए, पावर आईसी के अंदर। आगे आप देखेंगे, हम जब पढ़ाएंगे आपको तो किसमें है ये, पावर आईसी के अंदर ही इनबिल्ड कर दिए गए अलग अलग वोल्टेज। और यहाँ पर एक जब ये ऐड किए गए तो यहाँ पे इसे कोडिंग भी चलती है, इसे VREG, VREG L5 1P8, इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या है, इस तरह की कोडिंग आपको जैसे मिलती है। तो VREG का मतलब वोल्टेज रेगुलेट, L5 यानी LDO नंबर 5, 1P8 यानी 1.8 वोल्टेज। समझ में आई बात, फिर से समझिए। V का मतलब वोल्टेज रेगुलेट, L5 का मतलब LDO नंबर 5, 1P8 का मतलब 1.8 वोल्टेज। इस तरह की कोडिंग्स आपको सर्किट में देखने को मिलेंगी। तो आपको पता चलेगा कितने LDO एक पावर आईसी के अंदर इनबिल्ड हैं। ये लगा 4 लेग का, देखिए ध्यान से, अपने अपने बोर्ड निकालिए। जाली लगी होगी, कवर्ड होगा यहाँ पर कुछ लोगों का। ये 4 लेग का लगा हुआ है, ये कॉइल नहीं है भाई। देखिए अब यहाँ देखो एक कंफ्यूजन यहाँ पे, ये कह रहे हैं कॉइल है। कॉइल कैसे है, देखो ये अलग है सिस्टम और ये अलग है, दोनों अलग दिख रहे हैं। देखिए पहले ध्यान से देखिएगा, ये चीज अलग है, वो अलग है। देखिए कॉइल ये लगी है, कपलर है वैसे ही, लेकिन अलग है। ये लगा देखो, ये वाइब्रेटर के लिए लगा देखो। मोटर है तो वाइब्रेटर कब घूमता है, जब किसी कॉल आती है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, VPH 3.7 से 4 क्या होगा, इन होगा। क्या होगा यहाँ पे, इन हो गया। एक पिन इसकी क्या है, और यहाँ से ये आउट है। लेकिन आउट के लिए क्या है, एक सिग्नल EN दिया गया है और नीचे लिखा है LDO। जब इस पे सिग्नल आएगा कि भाई वाइब्रेटर परमानेंट तो चालू रहता नहीं है, रहता है, तो यानी कि इन आउट। कब आउट होगा, जब ये मोटर ड्राइव, DRV का मतलब मोटर ड्राइव चलना चाहिए। जब ये सिग्नल इस पे आएगा तब यहां से वोल्टेज आउट होगा, तभी वाइब्रेटर आपका घूमेगा। बात भी समझ में आई कि नहीं आई, पहचान गए सब लोग? कि पहचानने में भी दिक्कत है भाई? किसको दिक्कत है, हाथ ऊपर करें भाई। वो नहीं सर्किट में लिखा होता है, ये इसका नाम है VPH। अभी ये कोडिंग हम बताएंगे आपको कि VPH का मतलब क्या होता है। VPH जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज फोन पावर, ये होता है 3.7 से लेके 4.2 वोल्टेज। ठीक है। इनेबल जो होता है ये 1.8 वोल्ट की सप्लाई, और आउट यही होगा 3.7 से लेके 4.2। क्योंकि वाइब्रेटर को चलने के लिए वोल्टेज चाहिए होते हैं, लेकिन कब चाहिए, जब इनेबल सिग्नल आएगा तभी वाइब्रेटर घूमेगा। समझ में आई कि नहीं बात आई? और कॉइल को भी ध्यान से देख लीजिए, कॉइल और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। ठीक, ये कॉइल है कपलर, और ये इस तरीके से लो ड्रॉपआउट वोल्टेज को कम करना, ये इसका काम होता है। लिख लीजिए, वोल्टेज को कम करना इसका काम होता है LDO का। वोल्टेज को कम करना, और जब आवश्यकता हो तब आउटपुट करना। वोल्टेज को कम करना, दूसरा काम लिखिए, जब आवश्यकता है तब आउट करना। पहला काम वोल्टेज को कम करना, और दूसरा काम इसका जब आवश्यकता है तब वोल्टेज को आउट करना। ऐसा नहीं लाइट सेक्शन थोड़ा ना, ये वाइब्रेटर के लिए लगा, यहाँ पर कहीं पर भी लगा हो सकता है भाई, ऐसा थोड़ा ना है। अब हम लोग पावर आईसी के पास चलते हैं और इससे पूछते हैं भाई कितने LDO लगे तुम्हारे अंदर, पूछा जाए। हाँ भाई पावर आईसी पूछा जाए। ये पावर आईसी है PM8937। देखिए इधर क्या लिखा, VREG L1, VREG L2, L4। कितने LDO लगे इस आईसी के अंदर, 23 LDO, यानी इस आईसी के अंदर ही क्या कर दिए गए हैं, इनबिल्ड कर दिए गए। अब समझिए, अगर 23 LDO यहाँ पर लगा देते तो बोर्ड बड़ा होता कि नहीं होता। तो अब ये किसके अंदर है, पावर आईसी के अंदर। और इनका पूरा नाम पढ़िएगा, देखिए यहाँ से अब इस साइड आते हैं कि अलग अलग वोल्टेज चाहिए होता सबको। तो देखिए पहला जो यहाँ पर दिया गया है यहाँ से, और ये इसने दिया VREG L1 1.0, यानी कि इसका मतलब होता वोल्टेज रेगुलेटर। L1 का मतलब LDO 1 कितना वोल्टेज निकालेगा, 1.0। तो LDO 1 कितना वोल्टेज निकालेगा, 1.0, जो कहाँ पे जाएगा, RFIC, रेडियो फ्रिक्वेंसी ऐसी। VREG L2 दिख रहा है, दूर से नहीं दिख रहा, और देख जूम कर, इसकी कोडिंग क्या, 1.2।
किसके लिए? DDR यानी कि रैम के लिए। VREG L3 1.225, ऐसे L4 1.8, L5 1.8 डिफॉल्ट ऑन, L6 LDO6 1.8 डिफॉल्ट ऑफ, 1.7 एनालॉग के लिए है। तो ये सब VREG वाले हैं। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि कौन सी IC के अंदर कितने LDO लगे हुए हैं। तो इस IC के अंदर PM8937 जो है, टोटल कितने LDO हैं? 23, और एक अलग से लगा, यानी पूरे मदरबोर्ड में 24 LDO यूज किए गए हैं। लेकिन जो सिंगल लगा है वो खराब होता है तो हम चेंज कर देंगे। इनमें से कोई खराब होता है तो पूरी की पूरी पावर IC ही हमें चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि LDO कहाँ पे है? पावर IC के अंदर इनबिल्ड है, तो आप उसको रिपेयर नहीं कर सकते।